बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी सलामती में रखे, अपने अमान में रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। तो जी कल हमने जो है वो ये न्यू मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक 6 क्लास 6 की स्टैंडर्ड की हमने की थी। ठीक है, इसका हमने चैप्टर मैंगोज़ का पार्ट 1 किया था। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हम डन कर चुके हैं इसकी, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे और मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर्स भी और आरटीसी भी। ठीक है, आज जो है हम वर्किंग विद वर्ड्स करेंगे, बी पर आएंगे। तो अगर किसी को पार्ट 1 का कोई चैप्टर में से कोई क्यूरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो ये चैप्टर था मैंगोज़। ठीक है, हमने जो है इसको थोड़ा सा हल्का सा देख लिया था, इसी कैरेक्टर्स वगैरह देखे थे हमने, और हमने जो है ये पार्ट 1 कर दिया था इसका 1 और 2। अब जो है वो बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। द अपोजिट ऑफ अपेयर इज़ डिसअपेयर। लुक इन द डिक्शनरी, फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड देन राइट वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग्स। ईच विल टेक अ पर्टिकुलर प्रीफिक्स। ठीक है, ये इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं, कहा है कि इसके सामने हमने इसके अपोजिट्स लिखने हैं। और बच्चों की गाइडेंस के लिए कहा गया है कि बच्चे जो है वो अपनी इंग्लिश और वोकैबलरी सही करने के लिए इन वर्ड्स के पहले मीनिंग्स देखें डिक्शनरी में, देन जो है वो इसके अपोजिट लिखें। तो मैं तो जस्ट इसके जो रिक्वायरमेंट है वो अपोजिट्स हैं, मैं तो आप लोगों को वो करवाऊँगी। अगर किसी को इनके मीनिंग्स चाहिए होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इनके मीनिंग्स भी उनको बता दूँगी जी। तो आपने वर्ड्स अपोजिट की हेडिंग डालनी है। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये इनके अपोजिट्स हैं। ए है ऑनरेबल, इसका अपोजिट होगा डिसऑनरेबल। सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। पेशेंट, इम्पेशेंट। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एम्बिशियस, अनएम्बिशियस। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। अच्छा, ये डिससेटिस्फाइड भी आप इसका अपोजिट लिख सकते हैं, और कहीं किताब बुक्स में जो है वो अनसेटिस्फाइड भी है, तो दोनों ही ठीक होंगे। अगर आप डिस भी लिखें या अनसेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं। फेथफुल, अनफेथफुल। अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए बुक में इन्होंने कहा है कि फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड देन राइट वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। तो हमने जो है वो इनके इंग्लिश टू इंग्लिश जो वर्ड्स मीनिंग्स होंगे हमने वो लिखने हैं इनके। उर्दू की मैं बात कर रही थी कि अगर उर्दू में किसी को इसके मायने चाहिए होंगे तो वो मुझे बता दें, मैं उनको वो भी लिखवा दूँगी। तो आइए इनके जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश इनके मीनिंग्स देखते हैं। नंबर ए इज़ ऑनरेबल। ऑनरेबल मीन इज़ डिज़र्विंग ऑर्डर। ऑनरेबल मीन्स डिज़र्विंग ऑर्डर। बी इज़ एम्बिशियस, हैविंग और शोइंग डिटर्मिनेशन सक्सीड। नाउ सी इज़ सिविलाइज्ड। Civilized mean polite and good mannered. It's double N, MANNERED. D is satisfied, meet a particular demand, desire or need. Patient, having or showing patience. Faithful, remaining loyal and committed. G is possible, a person or thing that may be chosen. Appearance, the way that someone or something looks or seem. ठीक है जी, ये मैं एक दफ़ा आप लोगों को फिर दिखा देती हूँ कि जिसके रह गए हैं वो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वर्ड्स अपोजिट्स हैं और ये इनके वर्ड्स मीनिंग है साथ में। डन हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ए इज़ रेजिस्ट, बी इज़ टेम्पटेशन, सी इज़ bewildered, डी इज़ इंडस्ट्रियस, E is harmless and F is irritating. Come and make sentences of these words. Okay, words sentences. A is resist. He was able to argue to tell her his secret. Okay, he was able to argue to tell her sister his secrets resistfully. B is temptation. I have been able to push temptation away. C is bewildered. He gave me another bewildered look. D is industrious. He said that he was very industrious and happy.
E is harmless. She looked harmless to him, beautiful and scared. F is irritating. He might be irritating at times, but he was never boring. स्क्रीनशॉट ले लें जिसने लेना है इसका वर्ड सेंटेंसेस का. ओके जी, नाउ कम टू अनदर पेज, दैट इज़ 141. सी इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, द परफेक्ट टेंसेस. यहाँ पर जो है हमें कह रहे हैं कि अब हमने जो है वो लर्न करना है लैंग्वेजेस इसके बारे में. जैसे हमें पता है कि हम टेंसेस अगर पढ़ते हैं तो टेंसेस बहुत डीप है, बहुत डेप्थ में है. अगर किसी को टेंसेस सीखने हैं, अगर टेंसेस में अगर किसी को मसला है तो वो भी मुझसे जो है वो कांटेक्ट मतलब कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता सकते हैं. मैं उनके लिए जो है वो अलग से एक वीडियो टेंसेस की बना दूँगी. तो इसमें जो है वो हमें कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो है वो आपने काम करना है. पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर, ये तीनों जो है वो तीन ज़माने हैं. पास्ट कहते हैं माजी को, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा हाल को एंड फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को. और उन जगह पर हम ये इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने ये बात कहनी हो कि हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे. जिसके वर्ड में भी जो है वो चुका था, चुकी थे, चुके थे आएगा, या चुके होंगे या चुके हैं, तो वो सब जो है वो परफेक्ट टेंसेस के निशानी होती है. ये बहुत डीप में है. टेंसेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी अगर किसी को ये समझने होंगे तो. ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमें नंबर 1 में, यूज़ द परफेक्ट टेंसेस फॉर द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. इन्होंने हमें जो है वो ब्रैकेट्स में हर सेंटेंस के एंड में वर्ब्स दिए गए हैं. ठीक है, ये हमने जो है वो सेंटेंस पढ़कर ख़ुद समझ के जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि इसमें जो है वो, एक तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट है, या चाहे वो फ्यूचर है, वी ऑलवेज़ यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अच्छा, वर्ब्स की भी जो है वो 3 फॉर्म्स होती हैं. वो भी एक बहुत एक अलग से ही एक पूरा टॉपिक है. अगर वो किसी ने समझना है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. तो हम जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें पहले फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो ये ए है, द बॉयज़ डैश द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड. ईट इन्होंने हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन. और हैड जो है वो इसका स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब है. तो हम यूज़ करेंगे द बॉयज़ हैड ईटन द केक बिफोर द टीचर अराइव्ड. द डैश फॉर द टेस्ट ऑल वीक एंड नाउ आर रेडी टू राइट इट. द बॉयज़ हैव स्टडीड for the test all week and now ready to write it. C is they dash a lot but could still not answer some questions. Learn. तो हम लिखेंगे they had learned, LEARNED. D is I dash never dash a lie. I have never told a lie. tell दिया हुआ है, tell की सेकंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म जो है वो told है. E is she dash cup of tea but she was still thirsty. She had drunk a cup of tea. Drunk की स्पेलिंग है DRUNK. DRUNK, sorry, drunk. Now F is they dash to the headmaster by the time you arrive. They will have spoken to the headmaster the time you arrive. And the last one is G. He dash his homework by 5 o'clock and can then go out to play with you. He will have finished. Finish लिखा हुआ है, इसके साथ हम ed लगा देंगे. He will have finished his homework by 5 o'clock and then can go out to play with you. अच्छा जी, इसमें अगर किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो ये मैंने अलग से आप लोगों के लिए लिख के रख दिए हैं कि उन सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ था. ए में जो है वो हैड ईटन था. ठीक है, ये बी का है हैव स्टडीड, सी का है हैड लर्न, डी का है हैव एंड टोल्ड, उसमें 2 ब्लैंक्स थी. ठीक है, 5 है हैड ड्रंक, 6 का है विल हैव स्पोकन एंड द G1 इज़ विल हैव फिनिश्ड. अगर किसी को इसमें कोई मसला हो तो वो मुझे बता सकता है. होपफुली आपको आज की जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी. आज हमने डिटेलिंग के अंदर जो है वो पूरा चैप्टर कर दिया है इसका. मैंने ये भी कह दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी व्यूअर को
टेंसेस सीखने हैं या टेंसेस में कोई इशू है या वर्ब्स की फॉर्म्स में है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या किसी और क्लास के किसी सब्जेक्ट की किसी चैप्टर में कोई क्यूरी है, कोई मसला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं देखिए अपने हिसाब से अभी जो है वो कोर्स लेके चल रही हूँ। मुझे पता है फ़ाइनल टर्म्स होने वाले हैं बच्चों के, और लास्ट के चैप्टर्स जिनके इनकम्प्लीट हैं वो ही मैं कर रही हूँ। तो कल भी मैं इंशाल्लाह ताला इंग्लिश ही करवाऊँगी क्लास 6 की, इससे पिछला चैप्टर करवाऊँगी मैं। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी एक्सरसाइज करवा दें, तो मैं ये इंशाल्लाह ताला कल करवाऊँगी आप लोगों को। बाकी ये है कि आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जो है वो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस इसी बात के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आप लोगों के वालिदैन का साया आप लोगों के सर पे सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।